मिर्ची शरीर के अंदर डाली थी और आँखों में भी डाली। अंदर कहाँ? शरीर में मैम, नीचे प्राइवेट पार्ट में डाली? हाँ जी। मेरे पापा 5 मिनट नहीं पहुंचते ना तो हमारे घर से 2 लाशें निकलती। सीने पे बैठ गई वो ऐसे घुटने के बल, तो उनका मांसपेशी अंदर की फट गई। कि इतनी छोटी लड़की धमका के गई है कि मैं देख लूंगी। मरने के बाद जब उसके पास खबर गई है तो वो कह रही है, उसने ऐसा बोला अच्छा हुआ मर गई, हमें क्या करना है। मेरे आँख में पहले हमला किए तो मेरी मम्मी के ऊपर चढ़ के करिए, तूने मेरी मम्मी को मारा है, तूने मेरी मम्मी को मारा है कह के, और मम्मी को मेरे मार दिए, खत्म कर दिए। जो गलती करा है उसे बिठा के समोसे, चाय, नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक सब पिला रहे। इसने अभी दूसरी शादी कर ली, 3 या 4थी शादी है। उनका पेशा ही है ये, नया लाए, उसका खून चूसा, उसका फेंक दिया। जिसने थोड़ा सा आवाज उठाया उसके ऊपर बलात्कार का केस लगा के उसको अंदर करवा दिया। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। 2 बच्चों की लड़ाई का बदला कुछ इस तरह से लिया गया कि एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। उनके खुद के घर में घुसकर 4 लोगों ने बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के जे कॉलोनी बवाना इलाके में मौजूद हूं। ये मकान आपको दिखा देते हैं। इसी मकान में एक बुजुर्ग महिला की 4 लोगों के द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। न सिर्फ हत्या की गई बल्कि बेरहमी की हदें तक पार कर दी गई। वो लोग प्लानिंग के तहत आते हैं, जैसा कि परिवार का कहना है, हाथों में मिर्ची भरकर लाते हैं। उस बुजुर्ग महिला के आंखों में मिर्ची डाली जाती है और यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट में भी मिर्ची डालकर उनका गला दबाकर उन्हें मारपीट कर उनकी हत्या कर दी जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए उनके बेटे और बहुओं से जुड़ते हैं, क्योंकि उनकी बहू उस वक्त इस मकान में मौजूद थी। उन्होंने क्या कुछ देखा था, क्या कुछ हुआ था, उनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? प्रतिभा। क्या कुछ हुआ था उस दिन आपके घर में? बच्चे की छोटी छोटी लड़ाई पे मतलब हत्या कर दी गई। आपका बच्चा कितने साल का है? मेरे बेटा है 8 साल के हैं और वो जो लड़की है वो 15-16 साल की होगी। तो क्या हुआ था? यहाँ पर खेल रहे थे वो लोग? हाँ, यहाँ पे खेल रहे थे और थोड़ी सी लड़ाई हुई थी बच्चों को हटा दिए। मेरी मम्मी ने बस हटा दी, दोनों का अलग अलग कर दी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। शाम के टाइम उसके घर वाले आए, लड़की के, उसकी मम्मी और उसकी मौसी, नानी, सब लोग, और घर में घुस के हत्या कर दी मम्मी को और मेरे पे भी हमला की थी। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ आप कहाँ पर थी? जी, मैं मम्मी के पास ही थी, घर के अंदर? हाँ, बैठे, मम्मी लेटी हुई थी ऐसे और मैं बैठी हुई थी। और बाकी सदस्य कहाँ थे घर के? सब लोग अपने अपने ड्यूटी गए थे मैम। हमको बिल्कुल पता नहीं था कि मतलब वो लड़ाई किएंगे। हम तो सोचे छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई है, दोनों का अलग कर दिया, लड़ाई खत्म हो गई। और उसके घर के लोग, उसके नाना बोल के गए थे कि मतलब कोई लड़ाई नहीं होगी, अपने बच्चों को समझा लेना। हमने बोले थे ठीक है। हमको पता नहीं था कि वो आएंगे शाम को। तो जब वो घर में दाखिल हुए तो फिर आप बता रही थी अभी कि उन्होंने दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया? हाँ, अंदर घुस के दरवाजा बंद कर दिए थे। फिर क्या किया उन्होंने? फिर मम्मी के ऊपर चढ़ गए, एक पैर पकड़ ली मम्मी के। मैंने देखी बाल पकड़ रखी थी, एक गले दबा रही थी, ऊपर ही मम्मी के चढ़ी हुई थी। मतलब उठने के भी मौका नहीं दिया। मुझे भी बैठे बैठे पहले ताई थे, क्या मैम यहाँ पे कट गया था पूरे, यहाँ पे मेरे सोल के, हाँ, मेरे को भी दबाए थे मैम ऐसे। थोड़ा सा दुपट्टा ऊपर करेंगे? ये जो निशान है उसी का है? जी मैम। और आप पर भी जानलेवा हमला किया उन्होंने? जी मैम। कितने लोग थे जिन्होंने आपकी सास के ऊपर हमला किया था? 4 लोग थे मैम घर के अंदर? जी मैम। और आपके ऊपर किस किस ने हमला किया? मेरे ऊपर रेनू थी और वो बाबू था। हाँ। और जो 2 और आरोपी, उनके नाम जानती हैं आप? जी, बताएं। रेनू थी और पूजा थी, कमला थी और बाबू था। हाँ, संतोष नाम है। तो इन लोगों से कोई दुश्मनी है आपकी जो इस तरह से किया उन्होंने? नहीं मैम, दुश्मनी नहीं थी, वही छोटी सी लड़ाई थी मेरी जेठानी के साथ और मेरी सास जाके बोल दी थी। बस बोलने की वजह से ही वो अपना बदला निकाली हैं। बच्चों का बहाना लगा दिया? हाँ, बच्चों की बहाना लगा दिया मैम। और उसका घर वहाँ है, हमारा यहाँ है। यहाँ आने का मतलब क्या था? 15 साल की बच्ची 8 साल से लड़के के साथ क्या वो था लड़ाई करने का? अच्छा, ऐसा सुना था हमने कि आपके पड़ोसी हैं, तो पड़ोस में नहीं रहते? पड़ोस वाले घर में आपके? पड़ोस में नहीं, मकान खाली है मम्मी। कहाँ पर रहते हैं वो? कितनी दूर है यहाँ से? वो सामने है, वो लड़की आ रही है, वहाँ पे है वो घर। अच्छा, उतनी दूर है। हाँ मैम। अभी पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, कुछ पता है आपको? अभी तो 4 लोग गिरफ्तार हैं मैम, उसके अलावा अभी कुछ वो नहीं है। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी आपने? ये यहाँ चौकी में किए थे मैम, बवाना जे कॉलोनी में। पुलिस स्टेशन गए थे आप बवाना। आईओ कौन है आपके केस के? आईओ का तो जी नाम का तो पता नहीं, हम तो अपने में अभी परेशान है मैम। बलराज नाम है मैम, ऐसे बलराज। और मैम इनका ना यही पेशा है,
उस गली के अंदर दो है उनके अड़ोसी आजू बाजू वाले, एक के ऊपर उनकी माँ को भी मारा, उनकी बहू को मारा और लड़के के ऊपर बलात्कार का केस लगा दिया। वो कैसे कैसे करके भी निपटारा हुआ। फिर इस तरफ वाले के साथ भी उन्होंने यही किया कि पानी वाला है, उससे पानी पी लिया कई पैसों का, कई दिनों तक। जब उसने पैसे मांगे तो उसको मारा पीटा। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसकी भी वाइफ 7 या 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसको भी जेल भेज दिया, उस पर भी बलात्कार का केस लगाया। और वही कारनामा वो यहाँ करना चाहती थी कि यहाँ आई, मम्मी को मार के गई। मम्मी थी बुजुर्ग आदमी, वो उनकी मार झेल नहीं पाई, यहीं ऑन द स्पॉट उन्होंने दम तोड़ दिया। मान के चलो हम भी आते तो गुस्से में बिलखलाए, हम भी वहीं जाते लड़ने, वो फिर हमारे पे भी यही आरोप लगाती। उनका काम ही यही है। जगह जगह एक वैन में उसने ऐसी बात हुई तो उससे भी 25,000 ऐठे थे, वो बेचारे गरीब आदमी। क्या नाम है जिसका आप नाम मतलब बता रहे हैं कि वैसे आरोप लगा? 3 बहनें हैं, ये तीनों बहनें यही काम करती है, रेनू, सोनिया और पूजा। इनका काम ही यही है, स्पा में काम करती है कहीं रोहिणी साइड में। और जो रेनू है उसकी एक लड़की है, वो पता नहीं कौन से नंबर के पति की वो है, कौन सा पति था उसकी वो लड़की है रेनू। रेनू की जो बेटी है जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, उसका पति कोई और था। उसने दूसरी शादी कर ली। इसने अभी दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, 3 या 4थी शादी है। उनका पेशा ही है ये, नया लाए, उसका खून चूसा, उसको फेंक दिया। जिसने थोड़ा सा आवाज उठाया उसके ऊपर बलात्कार का केस लगा के उसको अंदर करवा दिया। और पुलिस भी इन्हीं का पूरा साथ देती है। क्यों, ऐसा क्यों? मैम पुलिस को भी खिला देते, जब इनको खाने को मिल रहा है तो उधर भी खिलाते हैं। तो इसी उस दिन मैम ये इसको पुलिस वालों के साथ बिठा रखा, जो 7-8 पुलिस का उनका अलग कंपार्टमेंट होता है, उसको यहाँ बिठा रखा और उनको लेडीज डिपार्टमेंट में बिठा के माँ बेटी को उन्हें खाने पीने की खातिरदारी करी जा रही। पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन के अंदर। आपने देखा ये सब? मैंने अपनी आँख से देखा है। तो मैंने उनसे बात भी करनी चाहिए कि इसको यहाँ के बिठा रखा है। फिर ये मेरी वाइफ उन नाम लिखवा रही थी, जो आरोपी जो जैसे मारने आते तो कई सारे बाहर भी होते हैं। तो हमने उनसे बोला कि सर उनका नाम लिख दो, तो वो कह रहा है पुलिस वाला ऐसा ही नहीं था, मगर वो जो इस केस का ऐसा ही नहीं था, जो केस बना रहा था ना उनका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है। उन्होंने ये बात बोली कि तुम पूरी कॉलोनी का नाम लिखवा दो। तो मैम यही है, बस हमें तो इंसाफ चाहिए। क्या मांगे अभी आप? मैम उन्हें या तो उम्र कैद हो, नहीं तो माँ का बदला देखो, हम पूरा तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें तो इंसाफ चाहिए कि हमें क्या इंसाफ मिल जाए। देखो मैम, बच्चों में आपस में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, तो कुछ पता चला? मैम वही है छोटी, वो उसने लड़ाई भी नहीं थी, उससे लड़ाई नहीं थी। उसके किराएदार एक लड़का है छोटा सा, ठीक है, उनमें बच्चों में कंचों की लेके लड़ाई हो गई थी। तो वो बीच में उसको इंटरफेयर करती हुई आई है, बस उसका लड़ने का मूड था। उधर से पूरी प्लानिंग बना के वो आए हैं। उतने छोटे बच्चों को उस लड़की ने इतना मारा था, उसके बावजूद हमने लड़ाई कहा था कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे बच्चे में हुई है, शांत कर दो। हमें नहीं, ये बच्चा है वो? हाँ बिल्कुल। बेटा क्या हुआ था, कुछ पता है आपको? उस दूसरे लड़के से लड़ाई हुई थी, वो लड़की आके मेरे को मारने लग गई थी बाल पकड़ के। पहले उसने मारा था आपको? हाँ। फिर आपने मारा था? हाँ। कि तुम लोगों के शाम को बता देंगे, हम बोल के गई थी, हम तो बता देंगे, ये धमकी दे के गई थी लड़की। फिर शाम को वो लोग ऐसा करके चले गए? हाँ मैम। उनके पिताजी जो थे उन्होंने ये कहा कि मेरे पिताजी से कि चलो कोई बात नहीं होगी, हम चले गए। तो हम भी हम काम धंधे पैसे वाले आदमी, हम इधर उधर अपना काम पे रहते हैं। वो प्री प्लान करके सीधे घर के आए। मेरे पिताजी यहाँ बैठे हुए थे, जहाँ ये बच्चा बैठा है ना, वो गाय को खाना, गाय को चारा खिला रहे थे। वो गाय को चारा खिला रहे थे, वो डायरेक्ट घर के अंदर घुसी है, उसे मम्मी को खाट पे दबा दिया, गला वाला जो भी है। हाँ, घर में घुसने के बाद ही तो कुंडी लगाई है ना, यहाँ खड़े हो गए। उसके बाद मैम वो अंदर घुसने के बाद अंदर जो उन्होंने कर्म करना था कर दिया। वो मतलब आवाज तक, मेरे पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, उन तक आवाज नहीं आने दी। वो तो जब इसके ऊपर, जब इसको दबा लिया, मम्मी खत्म हो गई, उसके बाद इसका कितने गंदी तरीके से मिर्ची डाली है, आंखों में मिर्ची जो था उनके पास। मिर्ची कहाँ, आपके घर से ही लेकर डाली? नहीं, खुद लेके आए थे वो, डंडे मिर्ची लेके आया था, मगर गला घोट के मारा उन्हें। गला घोट के जो सीने पे बैठ गई वो ऐसे घुटने के बल, तो उनका मांसपेशी अंदर की फट गई और बाल उखाड़ दिए थे उनके। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपकी सास के साथ ये सब हो रहा था तो आपने चिल्ला के शोर मचाया नहीं? मैम वो मेरे को भी तो पकड़ ली थी, साथ में ही सब पे हमला कर? हाँ जी मैम, दोनों पे। और मेरे सोल से पूरा ऐसे कर दी थी, मेरे मतलब आवाज दे रही थी पर आवाज निकल नहीं रही थी। इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं, इसको बाहर बिठा के रखा था क्योंकि उन्होंने 2.5 लाख भर दिए थे, तो उनको VIP ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे। इसको तो देखा भी, हमने तीसरे दिन देखा है कि दीदी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, इतनी मोटी पट्टी इसके गर्दन पे जमी हुई थी। अगर मेरे पापा 5 मिनट नहीं पहुँचते ना तो हमारे घर से 2 लाशें निकलती।
हमारे साथ कोई पुलिस वालों ने बहुत गलत कर दिया है। 2.5 लाख रुपए की बात आपको कैसे पता? पता है, हमें पता चली है कि रिश्वत दी है 2.5 लाख रुपए। हाँ, वही खिलाया है उनको। चौकी के पुलिस वाले खाते हैं। हाँ आते हैं ये बवाना पुलिस स्टेशन, हाँ, बवाना पुलिस स्टेशन। विजय कॉलोनी। हम आपको रिकॉर्डिंग भी दे देंगे। पुलिस वाले इतनी बदतमीजी से मेरे भाई के साथ पेश आए, हम तो खुद ही परेशान थे। क्या हो गया? सर मेरी मम्मी को मार के चले गए। कब आओगे तुम ये बताओ ना पहले। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। 3-4 औरतें वहाँ से लड़ने के लिए आई हैं। ना एम्बुलेंस आ रही है, ना पुलिस आ रहा, कोई नहीं आ रहा। अच्छा, एम्बुलेंस चाहिए? एम्बुलेंस भी चाहिए और पुलिस वाला भी चाहिए मुझे। अच्छा, तू डीसी लग रहा है? तो सर आओ ना, जब जल्दी आओगे। तू डीसी लग रहा है, तेरे लिए सब कुछ चाहिए हैं? तू ये बता है कहाँ तू ये बता। सर आप लोग 1690 पे आ जाओ, आ तो जाओ सर, झुकी के सामने। तेरे को सब कुछ चाहिए, एम्बुलेंस भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हैं? पुलिस वाला ने कर दिया। बोनी के ठेके के सामने है सर, जल्दी आ जाओ ना। ये गवर्नमेंट तेरे बाप की गवर्नमेंट है ना ये? सर एक बात बताओ सर, एक बात बताओ मुझे, ये बताओ सर, एक तो हमला भी मेरे घर वालों पे ही हुआ है। मेरी बूढ़ी माँ को 3-4 और से वहाँ पे लड़ा के मार के चले गई, और अगर मैं हाथ उठाऊंगा उन पे तो फिर मेरे पे रेप केस का एलिगेशन लगाएंगे। उसमें भी कोई साथ नहीं देगा क्या सर हमारा? एलिगेशन लगाएंगे। पुलिस वालों को क्यों बुलाया जाता है कि हमारी मजबूरी को सुने, लेकिन वो तो जो गलती कर रहा है उसे बिठा के समोसे, चाय, नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक सब पिला रहे। और वो थर थर कांप रही थी, वो ऐसे ही नंगे पांव गई हुई थी, लेकिन उसकी तो किसी ने सुनवाई भी नहीं करी है। उसको बाहर बिठा रखा था, वो रोई जा रही है, उसको पुलिस वाले नहीं देख रहे हैं। और दोबारा अभी तक कोई यहाँ पे पुलिस वाले आए नहीं है। यहाँ बहुत बुरी हालत कर रखी थी इन लोगों ने एकदम से। अब उनके डर के मारे लोग चले जा, भाग जा घर छोड़ के। उनका तो यही है ना, जिसके घर में मौत हो गया उनसे पूछ रहे तुम कौन हो, तुम किस लिए आए हो, तुम्हारी सुनवाई नहीं, ऐसे सब बोल रहे हैं वो लोग। अब बताइए क्या करेंगे? पुलिस वाले हम लोगों को साथ में बोलने नहीं दे रहे, फैमिली मेंबर को भी बोलने नहीं दे रहे कि जो आई विटनेस है वही बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। गवाही देने से मना कर, गवाही देने से मना करे, हमें पीछे कर रहे हैं। सिर्फ इसी को अकेले बिठा के रखा था। अभी गिरफ्तारी हो चुकी है नहीं? मैम ये कंफर्म नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है, हमें कंफर्म नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं है, ये रियल में इनको जेल हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि कोई पुलिस वाले ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। सबके जान का खतरा है, डर के मारे कोई बोलता नहीं है, उनकी आवाज नहीं करता है। आप बताइए, ये बहू का भी सब कोई कहता है कि तुम केस आपस ले लो, तुम्हारा जान का खतरा है मैडम। और कहते हैं कि हमारी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। कौन कहता है ये जो यही वही कहते हैं कि हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। सबके सामने क्या कर गई ये बात? हाँ, सबके सामने बोल के गई है। और मारने के बकायदा पूरी धमकी दे के गई है। उसकी वो जो नतनी थी जिससे लड़ाई हुई थी, कह रही शाम को मैं तुम्हें दिखा दूंगी। तो उसके बाद उनका नाना आया है, मेरे पापा से ये बात बोली कि कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा। इस वजह से देखो मैम, 1 महीने पहले इसके साथ वारदात करी है। आसपास रहते हैं? हाँ जी, मैं पड़ोस में आता हूँ। ये घर छोड़ के मेरा घर है। मेरे ऊपर मेरी वाली प्रेग्नेंट थी, उनके कुछ होने वाला था जी, और उनको उन्होंने फंसा दिया। और मेरा बच्चा पागल था, उसको मैंने चौकी में छोड़ा। पुलिस वालों ने मेरे को नाजायज तंग करा उन्होंने भी। ये बच्चा मेरा थोड़ा मेंटल टाइप का है, और ये देखते रहते थे कि मेंटल टाइप का बच्चा है। और बहुत दिनों में बहुत तंग करा, मैं खून का आंसू रोया, मेरे को बहुत रुलाया उन्होंने। बोलते तू मेरे को कहीं बहन नहीं बोलता, कभी मेरे परिवार से अकड़ के बात करता है, ये है वो है। ये लड़कियों ने सबको तंग कर रखा, मतलब कई लड़कों को उन्होंने फंसा रखा है। मुझे भी फंसाने की कोशिश करी, मेरे घर की तरफ देख देख के मैं ऐसे करते थे, मकान छीन ले। और मैं बहुत प्रॉब्लम में रहता था, क्या करूँ मैं, बच्चा मेरा ऐसा है जनाब। और माता जी को भी इन्होंने जान से ख़त्म कर दिया उन्होंने। उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि याद रखें कि कॉलोनी में सबसे बड़ा इन लोगों ने कांड करा है, और इतनी प्लान के साथ में करा है। इन लोगों को सबसे बड़ी करा जाए, पूरा मोहल्ला सब आदमी को परेशान कर रखा है। कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, कड़ी सजा दी पूरे। हम लोग एक हैं, हम लोग सीधा फांसी चाहते हैं, बस हम उम्र कैद नहीं चाहते। मेरी माँ इतनी तड़प के गई है, हम तो बस फांसी चाहते हैं, बस हमारी यही सुनवाई है। नहीं तो अगर कानून से ये नहीं होता तो वो कानून भी छोड़ दे, जो करना होगा वो हम देख लेंगे। क्योंकि इतनी छोटी लड़की धमका के गई है कि मैं देख लूंगी। मरने के बाद जब उसके पास खबर गई है तो वो कह रही है अच्छा हुआ, अच्छी है। तो जो ऐसा भी कह रही है, ऐसा उसने ऐसा बोला, अच्छा हुआ मर गई, हमें क्या करना है। जब उतनी छोटी लड़की को इतना घमंड है, इतने
उससे बोल रही है कि हाँ कुछ भी हो गया, चलो अच्छी बात है। तो बताइए उनके माँ बाप में कितना वो होगा कि हाँ वो जानबूझ के अच्छा काम करके गए हैं। तो इन लोगों को सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, हम तो यही चाहते हैं बस। देखिए, आपको मकान के अंदर भी लेकर आए हैं, तस्वीरें जो हैं और भी ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो आरोपी यहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने किस तरह से इनकी सास के ऊपर हमला बोला। इनकी जुबानी सुनाते हैं आपको। यहीं पर लेटी थी आपकी सास? हाँ, यहीं पे खाट पे लेटी हुई थी, मैं यहाँ बैठी हुई थी। एक बैग आई मिर्ची लेके और मेरे आँख में भी, मेरे क्या यहाँ पे नाखून लगा हुआ है, मेरे आँख में पहले हमला किए और उसके बाद मेरे सास के पकड़ी थी। मेरे आँख से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, तो मेरी मम्मी के ऊपर चढ़ के करिए, तूने मेरी मम्मी को मारा है, तूने मेरी मम्मी को मारा है कह के, और मम्मी को मेरे मार दिए, ख़त्म कर दिए। मिर्ची का आप बता रही थी, मिर्ची कहाँ डाली थी उन्होंने? मिर्ची शरीर के अंदर डाली थी और आँखों में भी डाली। अंदर कहाँ? शरीर में मैम, नीचे प्राइवेट पार्ट में डाली? हाँ जी। आपने देखा था ये सब कुछ? जी मैम, मेरी मम्मी बहुत तड़प रही थी और छोड़ी ना, उनकी गर्दन मतलब पता ना नसें टूट गई थी, क्या हो गई थी, उनकी गर्दन सीधी नहीं हो पा रही थी। मम्मी मेरी यही दम तोड़ दी थी। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? मैम अभी हमको नहीं पता कौन गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ मैम, ठीक है। और उसके मकान में तो ताला लगा हुआ है, पर वो लोग पता ना कहाँ गायब है। गुंडों को भेज रही थी हमारे घर, मतलब हमारा जो नियम है कर रहे थे, तो गुंडे आके बोल रहे थे कि ये बहन लोड़ी नाटक कर रखी है, औरतें सारी बिटुरा के। अच्छा, गाली गलौज करके गए? गाली करके गए हैं। और मैम, और मेरे को भी, मैं ड्यूटी जाती हूँ मैम, मेरे को भी धमकी दे रहे हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मतलब आपके परिवार के ऊपर अभी भी खतरा है? मैम, और पुलिस वाले मैम कुछ नहीं किए, मेरे ये पूरी निशान थी, मेरे को मतलब मेडिकल वगैरह कुछ नहीं करवाए पुलिस वाले मैम। हाँ, आपका भी गला तो दबाया था ना? जी मैम। मैम हम तो यही चाह सकते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी फांसी की सजा मिल जाए। मैम मेरा तो यही गुजारिश है कि फांसी की सजा उन्हें मिलनी चाहिए, हाथ जोड़ के ये बोलता हूँ। देखिए, इस पूरी वारदात को लेकर हम परिवार से जुड़े, उनसे बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था वो आपको सुनाया। आपने देखा कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब तो लोग अपने घर तक में यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह गए। जैसा कि इनके बेटे और बहू का कहना है कि 5 लोग आते हैं, एक बाहर खड़ा रहता है, 2 लेडीज और 1 जेंट्स अंदर जाता है, हाथों में मिर्ची भरकर लाते हैं। पहले बहू की आंखों में मिर्ची डाली जाती है और फिर सास की आंखों में मिर्ची और साथ ही उनके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाली जाती है। उनके ऊपर बैठकर उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है, उनका गला दबाया जाता है और उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इसके बावजूद जब बात आती है पुलिस प्रशासन की कार्यवाही की, तो शायद आपको पता है कि लोगों ने क्या कुछ कहा है। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि बवाना पुलिस स्टेशन की पुलिस का जो रवैया है वो इतना ज्यादा बुरा है कि ये लोग उनसे दुखी हो चुके हैं। यहाँ तक कि उनके रवैये की वजह से इन्हें कानून व्यवस्था तक पे विश्वास नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस मामले में बात करूं आरोपियों की गिरफ्तारी की, तो आज 5 से 6 दिन बीत चुके हैं इस मामले को और सुनने में आया है कि 4 आरोपियों की जो है गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो पूरा परिवार है उनका कहना है ना ही पुलिस ने कोई अपडेट दिया है कि किसी की गिरफ्तारी हुई भी है या फिर नहीं, और जो बाकी पूरा परिवार है उन आरोपियों का, वो अभी पूरा का पूरा फरार है और पुलिस इस मामले में ठीक तरीके से कार्यवाही नहीं कर रही, जैसा कि परिवार का आरोप है। इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि इन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिस माँ का साया इनके सर से उठ चुका है वो माँ तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो आरोपी है उन्हें ऐसी सजा मिले कि फिर से वो इस तरीके की वारदात को अंजाम न दे पाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।